हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार के जो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके सारी बातें हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट लाइक कि 2.5 घंटे में आपका ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, 450 मार्क्स के होते हैं और निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग ऐसे होती है कि भाई हर एक गलत उत्तर का आपका 1 मार्क्स कट कर दिया जाएगा, यानी कि जैसे 3 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, साथ में 1 नंबर एक्स्ट्रा कट जाएगा। कुछ इस तरीके के इनके निगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है। तो अब ये बात आती है क्या मैम यूपी में भी ऐसा हो सकता है? तो देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात कि यूपी में एंट्रेंस एग्जाम का आना डीएलएड के लिए, और दूसरा यूपी के एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग आना, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो पहले आइए बात कर लेते हैं कि अगर यूपी में एंट्रेंस एग्जाम आएगा तो जैसा कि आपको पता है कि आपका उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा सेवन चयन आयोग आ गया है, ठीक है, जिसके तहत हर क्षेत्र में बदलाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहेगा भाई। अब सबको जब से ये बीएड वर्सेस बीटीसी हुआ है ना कि बीएड वाले प्राइमरी में मान्य नहीं है, तब से डीएलएड में आपको पता है कितनी मारामारी हो गई है। और यदि भीड़ बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर छंटनी की आवश्यकता तो पड़ेगी कि भाई हर बच्चा डीएलएड ही करना चाहता है, तो उसका एक मानक भी तो रखा जाएगा कि हर बच्चा तो फिर डीएलएड करेगा तो हो चुका। तो वो एक अपना मानक यानी एक अपना स्टैंडर्ड तो सेट करेंगे ही करेंगे। उसके साथ में अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लाएंगे भी तो इस वाले पैटर्न से वो थोड़ा सा अलग होगा, यानी कि जैसे कि इसमें जो प्रश्नों की संख्या है या जो निर्धारित अंक हैं वो इससे अलग होंगे। और अब नेगेटिव मार्किंग की भी बात करेंगे। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक आपकी स्क्रीन पे। इस किताब में आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, साथ में 4 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे विद दी क्या भैया व्याख्यात्मक हल के। साथ में व्याख्यात्मक हल से आशय क्या है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर बी है तो वो क्यों है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, और इसको जब आप सॉल्व पेपर के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले का आंसर सी है, तो आखिर वो सी क्यों है उसका डिस्क्रिप्शन आंसर। ये इनकी बेस्ट बुक है। मैथ्स में ये चीज़ बहुत फायदेमंद होती है। ये तो रही इनकी स्टडी गाइड की बात। अब अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो वो भी प्रेजेंट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, वहाँ से भी खरीद सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इनके इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे हूबहू जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है। आप अपने डी टाइमिंग में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेम आपको 4 सॉल्व पेपर मिलेंगे और 2200 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। लेकिन जब भी पहली बार कोई चीज़ आती है नई तो उसमें इतना कठिन सिस्टम नहीं रखा जाएगा कि आपकी निगेटिव मार्किंग भी ले आए। यानी कि हो सकता है अभी भी कोई इस चीज़ पे पीछे बैकग्राउंड में मतलब ऐसा वार्तालाप चल रही है कि जैसे आपका बिहार के डीएलएड में ये एंट्रेंस एग्जाम है उसका, जैसे कि मैं आपको ये डिटेल्ड सिलेबस दिखा रही हूँ। और एक चीज़ बिहार में और यूपी में क्या डिफरेंस है कि बिहार में जो डीएलएड है वो आप अपने 12th के अपीयरिंग में भी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, या आपका 12th हो गया तो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। बट उत्तर प्रदेश में क्या है कि आपका ग्रेजुएशन है तभी आप डीएलएड कर सकते हैं, 12th के बाद में आपका डीएलएड नहीं है ना। तो वो जो 12th के बाद होता है फिर मैम वो क्या होता है, वो आपका बीएलएड होता है ना। तो अब बात आती है कि क्या उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। बाकी बिहार से डीएलएड करना भी बेनिफिशियल है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक आप आवेदन करिए और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो इसका पेपर होगा आपका वो कब होगा, मार्च में हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बार इन्होंने अपना पूरा परीक्षा कार्यक्रम पहले ही जारी कर दिया है। 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस वजह से अपनी तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, तभी आपको डाइट मिल पाएगा, तभी आप गवर्नमेंट एक तरीके से कॉलेज से अपने डीएलएड को कर पाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।